नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, हमें बचपन बार बार क्यों याद आता है और बचपन हमें क्यों पसंद है। हम सभी क्यों चाहते हैं कि हम फिर बचपन में चले जाएं। कुछ कारण है, पहले तो इन्हें समझिए। चीजों को हम भूल जाते हैं और कुछ बातों को हम याद रखते हैं। बचपन हमें क्यों पसंद है, हम बच्चे जैसा क्यों होना चाहते हैं। आप अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो बचपन जैसा दुखद अनुभव कहीं आपको प्राप्त नहीं होगा। आप छोटे से बच्चे हैं और आपके चारों तरफ खड़े हुए लोग अहंकार से भरे हुए होते हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे चाचा मौसी, जो भी कुछ है, वो इतने अहंकारी लोग होते हैं। उन अहंकारी लोगों के बीच में आपका छोटा सा प्यारा सा बचपन होता है। बोलते हैं झूठ नहीं बोलो और सच बोलने पे मार पड़ती है। अपने तरीके से चलाने के लिए वो बोलते हैं कि सिर्फ सच बोलो, ताकि वो जान पाए कि ये बच्चा कर क्या रहा है। फिर वो काम करवाना चाहते हैं जो वो खुद भी नहीं पसंद करते। कहीं शादी पार्टी में चले गए और बच्चे को अपने खड़ा कर दिया, पोयम सुनाओ बेटा, पोयम सुनाओ। अब इतने बीच में बच्चा, इतने लोगों के बीच में बच्चा बेचारा पोयम सुनाए, वो हेजिटेशन के मारे कुछ बंद हो जाता है, नहीं हो पाता है। फिर घर में लाकर उसको डांट पड़ती है। अगर वो पोयम सुना भी दे तो वहां पोयम कोई सुन भी नहीं रहा होता, वो भी लोग झूठ मूठ तारीफ कर देते हैं, बाद में हंसी उड़ाते हैं, मगर उस पिता को, उस माता को बड़ा गर्व महसूस होता है। इनके अहंकार के चक्कर में तो कई बच्चे मर भी जाते हैं, क्योंकि अहंकार तो महामूर्ख। अब ये बच्चों के ऊपर प्रेशर देते हैं कि तुम्हें टॉपर बनना है, तुम्हें वो बनना है, तुम्हें वो बनना है। जो माँ बाप खुद नहीं बन पाते वो बच्चों को थोप देते हैं। छोटा सा प्यारा सा बच्चा, वो भी इनको परमात्मा मानकर चल पड़ता है, मगर वो देख तो रही होता है कि मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है, कोई आजादी नहीं है, और इनके पास इतनी आजादी। इसलिए बचपन दिखने में लगता है ठीक है, मगर ठीक वहां होता नहीं। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे बचपन ठीक भी लगता है, वो है वहां पर आजादी। जबकि बचपन में बच्चों की आजादी को हम बिल्कुल तोड़ मोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि तुम हमारे जैसे बनो। हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि शर्मा जैसे बनो, देखो शर्मा जी कैसे हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि तुम शर्मा जी जैसे बनो, वर्मा जी जैसे बनो, देखो उन्होंने कितना नाम कमाया, उन्होंने कितना पैसा कमाया। हम अगर उनकी जिंदगी देखें तो वो अपनी जिंदगी से कितना तंग है। वो पैसा कमाने में उन्होंने कितनों का खून बहा दिया। हम बच्चों को बोलते हैं देखो महात्मा गांधी जैसे, देखो एग्जाम्पल तो हम ऐसे देते हैं, महात्मा गांधी तुम्हारे समय में थे, तुम भी महात्मा गांधी बन जाते, फिर तुम क्यों चूक गए मौका। फिर हम बच्चों को वो चीजें समझाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, मगर वो सब बेकार की बात है। हम असफल हो जाते हैं। ध्यान रखना, असफल आदमी ही अपने बच्चे को सफल करवाने की कोशिश करता है कि तू ये बन जा। सफल व्यक्ति बच्चे को कहता है जो तेरे को अच्छा लगता तू उसमें गति कर। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब वहां हमें बचपन अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहां हमें आजादी भी होती है। हम इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं, और फिर उस आजादी में हम वो सब करते हैं जो हमें करने का मन करता है। हम चीजों को सीखते हैं, हम हंसते हैं, हम मजाक करते हैं, हम रोते हैं।
जो भाव जिस समय आता है हम उसे प्रकट कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उसे हम इकट्ठा करने लगते हैं, फिर झूठ बोलने लगते हैं, क्योंकि आजादी तो आपकी बचपन में ही मार दी जाती है। माँ बाप सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को बहुत प्रेम करता हूं, मगर कभी बच्चे से पूछे वो डर डर सहमा सहमा सा रहता है, अपने दिल की बात कहने में भी घबराता है। क्यों अपने दिल की बात कहने में घबराता है? क्योंकि आपने उसकी आजादी मार दी। जब उसने आजाद होकर बोला तब आपने डांटा। अब वो काम तो वो वही करेगा, मगर अब वो झूठ बोल के करेगा। यहीं से चीजें बिगड़नी चालू हो जाती हैं, यहां से पूरी चीजें बिगड़नी चालू हो जाती हैं। अब माँ बाप के बीच में और बच्चे के बीच में एक झूठ की दीवार आ गई। अब वो झूठ बोलेगा, और झूठ बोलेगा तो चालाकी से, क्योंकि उसके झूठ पकड़े भी जाएंगे। अब वो कुछ चीजों को भी इकट्ठा करेगा जो चीजें उसे प्यारी लगती हैं। अब परिवार में कोई प्यारा नहीं लगता तो वो बाहर ढूंढेगा, फिर कोई लड़का प्यारा लगा, कोई लड़की प्यारी लगी, फिर वो उसको इकट्ठा करेगा, उसे संजोएगा, उसे अपने हृदय के पास रखेगा। अब यहां से जीवन और नर्क बनने जा रहा है। जो उसे प्यारा लगेगा उसे वो संयोएगा, रख लेगा अपने पास। मगर ध्यान से समझना इस बात को कि बच्चा प्रतिपल नया होता है, मगर जब हम चीजें इकट्ठी करने लगते हैं तो हम चीजें इकट्ठी करते हैं तो हम उन चीजों से बंध जाते हैं। फिर हम भाई बहनों से बंध जाते हैं, पति पत्नी से बंध जाते हैं, और फिर ये चीजें एक दिन ऐसा होता है इनमें कोई रस नहीं रहता और हम दुखी होने लगते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप से भी हमें आगे जाना है, हमें और कुछ सीखना है, हमें बहुत सीखना। विराट पड़ा हुआ जीने के लिए, मगर अब हम और सीख नहीं सकते। 99% लोग तो डर के मारे नहीं सीखते। वो ये कहते कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे, हम कुछ आजादी को जिएंगे, तो हमारा पार्टनर भी आजादी को जिएगा, हमारे बच्चे भी आजादी को जिएंगे। और ये झूठ इतना बड़ा हो जाता है कि अपनी वासना छुपाने के लिए हमें एक पर्दा डालना पड़ता है। हम एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं और इस नर्क को जीते हैं। जब इस नर्क में खड़े होकर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है बचपन कितना अच्छा था। बच्चा सभी से प्रेम करता है, हम सभी से प्रेम नहीं कर पाते। क्या कहेगा समाज, क्या कहेंगे लोग? बच्चा ये नहीं सोचता क्या कहेगा समाज, क्या कहेंगे लोग। किसी की भी गोदी में चढ़ के बैठ जाता है, किसी से भी बात करने लगता है, किसी के भी साथ खाना खाने लगता है, नाचने लगता है, घूमने लगता है। छोटे छोटे बच्चे जब संगीत बजता है तो नाचने लगते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब संगीत बजता है किसी शादी पार्टी में, तो जब तक वो 2-4 पैक न ले ले तब तक बेचारे नाच नहीं पाते। अब समाज भी बीच में है, इसीलिए समाज को हटाने के लिए शराब का सहारा ले लिया। ऐसे करते करते जीवन जब नर्क दिखता है, नर्क हम बना देते हैं उसे, तब हमें याद आता है बचपन कितना अच्छा था। और ध्यान रखना, जिसके भीतर का बच्चा मर गया वो चलती फिरती जिंदा लाश है, इंसान नहीं। जिसके भीतर बच्चा मर गया, जिसके भीतर का बचपन मर गया, जिसके भीतर की सहजता मर गई, वो लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं। अपने बचपन को संभालो, जियो। लोग क्या कहेंगे सोचो, आत्मा कहेगा ही, आत्मा क्या कहेगी सोचो, हृदय क्या कहेगा। लोगों के डर के मारे तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता है। जीवन को जियो, जैसा है वैसा ही उसे जियो, और तुम देखोगे आनंद बरसने लगा।
बहुत कम लोग अंतिम सांस तक अपने बचपन को लेके चलते हैं, और जो अपनी अंतिम सांस तक अपने बचपन को लेके चलते हैं वही जीवन को जी पाते हैं। वरना तो पूरी पृथ्वी शमशान घाट जैसी ही है, मुर्दा कब्रिस्तान बना हुआ है। इसीलिए हमें बचपन अच्छा लगता है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।